इस बिजनेस में सफर की शुरुआत हुई 2019 में। मैं एक पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था। उस पेट्रोल पंप पर जिस शख्स ने मुझे ये बिजनेस दिया, अगर वो ना पहुंचता तो ओंकार कुमार यहां ना पहुंचता। और हमारे अपलाइन मिस्टर नीरज कुमार जी के लिए जोरदार तालियां। और जब मैं इस बिजनेस में थोड़ा आगे बढ़ा, गिरता बजरता, मेरे हौसले को हमेशा मजबूती के साथ मुझे हौसला देता हुआ एक व्यक्ति, जो मुझे पल पल ये कहता था, नहीं ओंकार तू कर सकता है, नहीं ओंकार तू कर सकता है, नहीं ओंकार तू कर सकता है, वो हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर अनिल चौरसिया और हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी। मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार तालियां। ये साथ ही साथ उन सभी दोस्तों का ताना, जिन दोस्तों ने कहा था कि तू एक दिन इस कंपनी में देख लेना बर्बाद हो जाएगा। वाकई दोस्तों मैं बर्बाद हो चुका हूं। उन सब लोगों के लिए जोरदार तालियां। अगर वो ताना ना मारता, ओंकार कुमार के अंदर आग नहीं लगता और ये बंदा यहां तक नहीं पहुंचता। उसके बाद हम अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा कर्म किया था, जो मुझे ये आईएमसी समझ में आ गया। क्योंकि आईएमसी तो सबके पास जाती है, समझ में किसी को नहीं आती। उनके कर्मों का फल मुझे मिला है और मुझे यह बिजनेस 2019 में समझ में आ गया। समझने के बाद हमने सफर की शुरुआत की। जब सफर की शुरुआत की तो उस वक्त मेरे पास दो चैलेंज। एक, मैं पेट्रोल पंप पर 7,000 रुपया महीना की सैलरी, मैं लोगों के पास जाता था, मैं लोगों को बताता था कि एक दिन इस बिजनेस से आप बड़ा इंसान बन सकते हैं, इस बिजनेस से आप चेयरमैन बन सकते हैं, इस बिजनेस से आपके घर पे गाड़ी आ सकती है, इस बिजनेस से आपके घर सुंदर हो सकता है, आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सकती है। वो सब एक ही बात कहता था। जैसे धर्मेंद्र सर को कहे, उन्होंने कहा वो तेरा आया, हमने कहा मेरा तो नहीं आया। अंत मैं घंटा 2 घंटा जो पेट्रोल पंप में समय मिलता था, उसी पार्ट टाइम में मैं इस बिजनेस को जनरेट कर रहा था। एक दिन मेरे को एक बात ख्याल में आया कि अगर मैं इस पेट्रोल पंप पे करते करते आईएमसी को करूं तो मैं पूरी जिंदगी में चेयरमैन नहीं बन सकता। और मैं वहां से तंग आ चुका था। और 1 जनवरी हर्षोल्लास के साथ मुर्गा भात खाकर 1 जनवरी के दिन मैंने पेट्रोल पंप छोड़ दिया। और जब मैंने पेट्रोल पंप छोड़ा, जब मैं घर आया, घर में और मैंने लोगों को बता दिया, मैंने घर में ऐलान कर दिया कि मैं आईएमसी करूंगा। दोस्तों, हो सकती है पहली विरोध जो है आपके घर से शुरुआत हो, क्योंकि मेरा विरोध सबसे ज्यादा अगर कहीं हुआ था तो मेरे घर में हुआ था। ये पागलों वाला काम है, ये तुलसी वाला काम है। साला तुलसी से बुखार ठीक नहीं होता है, कहता है हम लाखों रुपया कमाएंगे। जब हम फोन पे बात करते थे और लोगों को समझाते थे, अरे नंदन जी, अरे उज्जवल जी आपको कहा जाएगा, अरे सहबूब जी आपको आएगा, हमारे घर के लोग में हंसता था। साला अपना तो जमने के लिए है नहीं, दूसरे को दिलाता है। ये बात यहां लगती थी क्योंकि इस बिजनेस को ओंकार कुमार ने देखा था। ये बिजनेस के मीटिंग में आप आए हैं, इस बिजनेस को आप जानते हैं, आपके घर वाले नहीं जानते। इस बिजनेस की औकात क्या है, इस बिजनेस में क्या क्षमता है, ये मैंने देखा था। और मुझे विश्वास था कि मैं एक दिन इस बिजनेस में चेयरमैन बनूंगा। और मैं फिर आपको एक विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में मैं इस कंपनी में कोहिनूर भी बनूंगा और अपने पूरे टीम के साथ खड़ा रहूंगा। मुझे दुनिया की कोई ताकत आईएमसी से जुदा नहीं कर सकती। घर में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, हम मेरी वाइफ यहां बैठी है, हमने कहा था हम तुमको छोड़ सकते हैं, हम कंपनी को नहीं छोड़ सकते। जितना लड़ाई हुआ, मेरे ससुराल से फोन किया जाता था कि कौन पागल वाला आप काम शुरू कर दिए हैं, करना है तो आ जाइए, कोलकाता में नौकरी लगा देते हैं आपको। हमने एक बात कहा था, हम डाइवोर्स ले सकते हैं लेकिन आईएमसी से डाइवोर्स नहीं ले सकते।
पूरे घर में लोगों को पता चल चुका था ये आदमी पागल हो गया है। और पागल जो हो जाता है उसका कोई इलाज, वही इतिहास रखता है। जो पागल हो जाता है उसके पीछे लोग फिर दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। इस बिजनेस में कामयाब अगर होना चाहते हैं, अगर इस बिजनेस में आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपके अंदर पागलपन होना जरूरी है। आपके पास पागलपन होना चाहिए। आपके पास पागलपन जब तक नहीं सवार होगा, आप इस बिजनेस में अगर लोग कहते हैं कि आसानी से लोग, आपका गांव का लोग, आपका घर का लोग, आपका रिश्तेदार आपको कामयाब होने दे देगा, ये संभव नहीं है। बर्थडे पार्टी मनाते हुए, रिश्तेदार के यहाँ जाते हुए, शादी का भोज अटेंड करते हुए अगर बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। दोस्तों, मेरे 4 साल के सफर में मैं किसी रिश्तेदारी में नहीं गया। मेरे रिश्तेदारी से फोन आता है कि आजकल तो हर बेटा अमीर भाग लो, हमरा का नया आवे छो। हम कहले जिस दिन गरीब था एक तुलसी लेकर गया था, और ये आदमी मेरे से तुलसी नहीं खरीदा था, ये आदमी मेरे से साबुन नहीं लिया था, और जो व्यक्ति मेरे बात पे साबुन ना लिया हो वो मेरा रिश्तेदार नहीं हो सकता है। ऐसे रिश्तेदार की जरूरत नहीं है। रिश्तेदार मेरा ये है, ये जो सामने बैठे लोग है ना, ये मेरा असली रिश्तेदार है। इसने मेरे बातों पे भरोसा किया, इसने मेरी बातों पे तुलसी पीना स्टार्ट किया, इसने मेरी बातों पे मेरा पीना स्टार्ट किया। ये है मेरे असली परिवार और यही है मेरा असली त्याग, और कोई नहीं है। दोस्तों, क्या ये संकल्प आप ले सकते हैं? क्या ऐसा संकल्प आप ले सकते हैं? अगर आप ऐसा संकल्प ले सकते हैं, परेशानी आएंगी, फिर चेक थोड़ा थोड़ा बनेगा। जब चेक थोड़ा थोड़ा बनेगा, आपका मन कभी इधर डोलेगा। क्या करूं, छोड़ दूं कि चले जाऊं, कभी जॉब कर लो, कि फिर किराना दुकान में नौकरी लग लूं, कि किराना दुकान खोल लूं, कि पान दुकान खोल लूं। याद रखिएगा, इस बिजनेस को करने के लिए एक चीज चाहिए जो मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर वो चीज आपके अंदर हो गया तो आप कामयाब हो सकते हैं। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? नहीं मजा आया? जानना चाहते हैं? उस बिजनेस को करने के लिए चाहिए आपके पास पेशेंस। क्या चाहिए जी? आपके पास चाहिए धैर्य। क्या चाहिए जी? धैर्य चाहिए। हर चीज का एक निश्चित समय है, उस समय से पहले आपको हो नहीं सकता है, लेकिन आपको उतना देर भी इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, चूहे का बच्चा कितना दिन में होता है? बताइए भाई कोई। 3 महीना में। एक सर ने बताया कि चूहा जो है वो बच्चा 3 महीना में देता है। बकरी कितना दिन में देता है? गाय कितना दिन में देता है? 9 महीना में। हाथी कितना दिन में देता है? 2 साल 24 महीना। चूहा 3 महीने के बाद हाथी के पास जाए और कहे देखो मेरा 3 तो हो गया, तेरा तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। हाथी का मन डगमगा जाएगा, साला सही बात, इसका 3 तो चैचू चैचू कर रहा है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा। फिर 3 महीना के बाद जाए, देख तेरा वो वाला भी मेरा बड़ा हो गया, मैं दोबारा हो गई, फिर 3-4 हो गया, चेचो चेचो कर रहा, तेरा तो कुछ पता भी नहीं चल रहा, तेरा तो पेट उठ भी नहीं पता चल रहा कि उठ रहा है कि नहीं हो रहा, बराबर है, सिलपट है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि 6 महीने में हाथी का कुछ नहीं दिखाई देता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो साल भर हो जाएगा, नहीं पता चलेगा। जब 24 महीना होगा, उस हथनी का बच्चा होगा, वो बच्चा जब जमीन पर गिरेगा, वो धरती महसूस करेगा कि कोई बच्चा जमीन पर गिरा है। ये है IMC बिजनेस। जिस दिन आप चेयरमैन बन गए टीम बनाकर, मैंने देखा बहुत सारे लोग को कोरोना में चेयरमैन बनते। 5 लोगों की टीम बनाई, चूहे का बच्चा बना। चूहा आज भी मुझे मिलता है मार्केट में और मुझे फोन करता है, कहता है मैं IMC का चेयरमैन बना था, IMC में पैसा नहीं आता है, आप भी मेरे साथ आ जाओ। हम बोले अपना पैनल का स्क्रीनशॉट भेजो, तो मैंने देखा साले के पैनल में 11 लोग थे। हमने कहा तुम भी हमारे मीटिंग में आ जाओ और देख लो, हमने हाथी का बच्चा पैदा किया है, और यह हाथी का बच्चा है, ये ओंकार कुमार कोई चूहा का बच्चा नहीं।
हमने समय लगाया 4 साल, और ये 4 साल धैर्य नहीं खोया। कुछ हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, कुछ हो चाहे ना हो, बस एक बात मुझे विश्वास था कि मैं इस कंपनी में एक दिन टॉप लेवल पर जाऊंगा और अपनी टीम के साथ जाऊंगा। ये विश्वास मुझे यहां तक लेकर आया, और वो पैसेंस मेरे पास धैर्य है। क्या आप धैर्य रखने के लिए तैयार हैं? धैर्य रखने के लिए तैयार है? मजा आया? तैयार है? अगर आपके पास धैर्य है तो कंपनी में कोहिनूर बनेंगे आप, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता आपको।